हाय एवरीवन, आई एम शशिराज सिंह। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज अपने इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा 150 के बारे में। बेसिकली 150 के अंदर आपने अगर आज की करंट सिनेरियो देखोगे तो पूरे के पूरे जितनी भी प्रॉपर्टी यहाँ पर चल रही है मोर देन 20 के आसपास, उसमें फ्रेश की इन्वेंट्री ऑलमोस्ट सारे ही डेवलपर के पास में ऑलमोस्ट ख़त्म है। कुछ एक डेवलपर है जिनके पास इन्वेंट्रीज बची हुई हैं, बट देर आस्किंग इज टू मच। कोई 12,000, कोई 13,000, ऐसी कॉस्टिंग लगभग जितनी भी रिमेनिंग यूनिट्स है इस पूरे ही सेक्टर में उनकी आस्किंग हो रही है आज के डेट में। सो बेसिकली आई विल फोकस की वो बायर, वो कस्टमर जो है 150 की लोकेशन में प्रॉपर्टी देख रहा है बट बजट कहीं ना कहीं एक्सीड हो रहा है, अगर वो फ्रेश की इन्वेंट्री बाई करने जा रहा है 150 के अंदर। सो व्हाट दे विल डू कि एक बार रीसेल की प्रॉपर्टी देखते हैं। सो बेसिकली आपको मैं डिफरेंस समझा देता हूँ कि सपोज अगर किसी डेवलपर की आज की अगर फ्रेश की इन्वेंट्री सपोज 12,000, 13,000, 14,000 की है, तो इन सेम वे इन सेम प्रॉपर्टी अगर आप रीसेल में जाओगे तो एटलीस्ट 2,000, 2,500, 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट कभी कुछ एक प्रॉपर्टी मिल जाती है। अदरवाइज 1,000, 1,500 तो बहुत ही कॉमन है। सो बेसिकली रादर देन बाइंग फ्रेश प्रॉपर्टी आप रीसेल की प्रॉपर्टी भी ऑप्शन देख सकते हैं। डिफरेंस क्या होगा कि रीसेल की प्रॉपर्टी अगर आप लेते हो तो थोड़ा सा प्राइसिंग के साथ साथ आपकी पेमेंट्स का जो टर्म्स है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्योंकि सपोज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, किसी भी इंसान ने स्टार्टिंग में 80 लाख में लिया था, फिर आज की रेट में अगर आप उसको बाई करते हो तो उसका प्रीमियम मिला के आपकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़े, कॉस्ट नहीं, आपको अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट डेवलपर आपको कहीं ना कहीं एक अट्रैक्टिव प्लान दे सकता है। सो एक डिफरेंस है। अब आज की रेट में जो बायर्स है वो ये देखते हैं कि भाई हमें जो पैसा कहाँ सेव करना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उस यूनिट्स को या फिर उस पेमेंट के अकॉर्डिंग आप आराम से बाई कर लेते हो। सो बेसिकली आज मैं बता दूँ कि इस पूरे 150 में टोटल 3 ब्लॉक आते हैं ABC। ए ब्लॉक में मोस्टली प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन है, वहाँ पर ऑप्शंस आपको रजिस्टर्ड वाले ही मिल जाएंगे, लाइक जिनकी प्रॉपर्टी पहले रजिस्ट्री हो चुकी है। बी ब्लॉक की बात करेंगे तो आपका समृद्धि एस, मैक्स अंतारा, ATS, उसके बाद आपका दी रेजिडेंट टावर, मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलते हैं बी ब्लॉक के अंदर, जिसमें से कुछ एक प्रॉपर्टी है जिनके आपको रीसेल मिल जाएगा। जैसे गोदरेज पाम रिट्रीट में मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, 2, 3 एंड 4 BHK वो आपको दे सकता हूँ। इसके अलावा अंतरिक्ष का ग्रैंड व्यू है, उसमें भी कुछ आपको मैं रीसेल का ऑप्शन दे सकता हूँ। इसके अलावा मैक्स ग्रुप का मैक्स अंतारा है, वन ऑफ दी प्रीमियम प्रॉपर्टी जो सीनियर सिटीजन से रिलेटेड हो, उसमें आपको रीसेल का ऑप्शन में दे सकता हूँ। ATS ली ग्रैंड्यूज के अंदर ऑप्शन आपको रीसेल का मिल सकता है। बाकी इस बी ब्लॉक में कुछ एक डेवलपर है जो अभी अपकमिंग है, जो हो सकता है अगले 2-3 महीने में जब रजिस्ट्रीज पूरे सेक्टर के स्टार्ट हो तो ये डेवलपर भी उस सेक्टर में प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं लॉन्च करे। उसके बाद आता है सी ब्लॉक में। सी ब्लॉक की बात करूँ तो आपको टाटा के अंदर रीसेल मिल सकता है, एल्डिको के अंदर रीसेल मिल सकता है, ATS पायस हाइडवेज के अंदर रीसेल मिल सकता है। सब में कॉन्फ़िगरेशन 2 BHK, 2+ स्टडी या 3 BHK काइंड ऑफ होगा। तो 2 एंड 3 BHK आपको मिल जाएगा टाटा और एल्डिको में कॉम्पैक्ट साइज़ में। और अगर आप 3 BHK एक डिसेंट साइज़ देखोगे 1600-1700 स्क्वायर फीट, तो पायस हाइडवेज के अंदर भी आपको ऑप्शन मिल सकता है। इसके अलावा गोदरेज नेस्ट नर्सर के अंदर भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे रीसेल में। गोदरेज नेस्ट पोजीशन 6 to 8 मंथ, उसमें ऑप्शन मिल जाएंगे 2, 3, 4 BHK के कॉन्फ़िगरेशन में। गोदरेज नर्सर पोजीशन इन 2 ईयर्स ऑलमोस्ट, तो उसमें भी आपको 2, 3, 4 BHK कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो बेसिकली दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट रीसेल प्रॉपर्टी ऑफ 150 नोएडा, क्योंकि बायर के बजट्स कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्सीड कर रहे हैं, तो इन डेट में अगर उनको कुछ अमाउंट सेव करना है दे कैन प्लान फॉर दी रीसेल प्रॉपर्टी एज वेल। सो कोई भी रिक्वायरमेंट अगर आपको होती है, इधर यू वांट टू बाय अ रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी इन सेक्टर 150 नोएडा, आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे लगभग 6 to 7 ईयर्स हो गए इस सेक्टर्स की प्रॉपर्टी में डील करते हुए। इनिशियल स्टेज की प्रॉपर्टी से लेके पोजीशन तक की प्रॉपर्टी मैंने सेल करी हुई है। तो एक अच्छी गाइडेंस के साथ साथ इस प्रॉपर्टी इस सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक ओवरऑल अगले 4 साल 5 साल की लॉक इन या टेन्योर में आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंस, इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन, कुछ भी हो आप मुझे डायरेक्टली इसके लिए कंसल्ट कर सकते हो। और अगर आप रीसेल की प्रॉपर्टी बाय करने में इंटरेस्टेड हो या फ्रेश की जो भी रिमेनिंग यूनिट्स इस सेक्टर के अंदर, आप मुझे डायरेक्टली इसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक अलग इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल या किसी प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू।